हेलो बच्चों, की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कराए जा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में भी 9.3 की बात कर रहे हैं। 9.3 के हमने कुछ एग्जांपल्स लगा चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स कंटिन्यूअसली और लगाने वाले हैं। उसके बाद देन हम एक्सरसाइज मेंटर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो डिटेल में ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आसान होते हैं ना, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। चलिए, आप पहले से जानते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा अगर सब कुछ जानते हो ना। यहाँ पे हम लोग लेते हैं बाया पक्ष, दाया पक्ष आपको लाना है, ओके, क्योंकि सिद्ध करना है। चलिए, बाया पक्ष क्या है आपका, साइन 90 माइनस थीटा, ओके, और इधर डॉट कॉस 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा अपॉन क्या है बेटा, टेन थीटा, ओके। चलिए, अभी चूंकि ये आपको वो लाना है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ये बताइए आपको। साइन 90 माइनस थीटा का मान आपको पहले से पता है, क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन थीटा, अपॉन नीचे में क्या है बेटा, टेन थीटा, ओके। चलिए, cos 90 cos थीटा को मैं cos थीटा रहने देता हूँ, sin थीटा को sin थीटा रहने देता हूँ, ओके। लेकिन टेन थीटा की बात है, टेन थीटा इज इक्वल टू आप पहले से जानते हो क्या होता है बेटा, टेन थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, जानते हो ना। यस, जानते हो। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ sin थीटा बटे cos थीटा है, तो sin थीटा को मैं नीचे में रखता हूँ, ओके। और ये cos थीटा ऊपर नहीं चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। साइन थीटा कट गया, तो क्या बचा बेटा, आपका कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा। कॉस थीटा का गुणा होकर क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया बेटा आपका दायां पक्ष। ठीक, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल। ये आप लिख दोगे यहाँ पे, सिद्ध हुआ। चलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है और वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। चलिए, मिटाते हैं पूरा डेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से वही जो फार्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उस फार्मूले का आप इस्तेमाल करोगे, एकदम आसानी से बनेगा ना। आपने लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, उसमें आपको इन सारे सवालों के जवाब एकदम आसानी से मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले लिख लेते हैं, इसमें भी दो पक्ष है, एक बाया पक्ष है, एक दाया पक्ष है। मैं बाया पक्ष लेके चलता हूँ, मेरे को दाया पक्ष लाना है। चलिए बताइए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, पता है आपको। सेक थीटा दिया हुआ है बगल में, लिख दो, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा आपको पहले से पता है, साइन थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा को कॉसेक थीटा लिख दो, ओके। चलिए, बराबर टू। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो मैंने फॉर्मूला के बेस पे लगा दिया। अब आगे, अब cos थीटा को sec थीटा बनाना है और sec थीटा को cosec थीटा बनाना है। कैसे बनाओगे, आप पहले से जानते हो cos थीटा बराबर होता है बेटा 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन sec थीटा। ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे ऑलरेडी एक sec थीटा है, प्लस sin थीटा होता है बेटा 1 अपॉन cosec थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन cosec थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक cosec थीटा है। ठीक, चलिए, ये बराबर दो नहीं, बराबर दो तो आपको लाना है। sec थीटा से sec थीटा कट गया, ठीक है, यहाँ कोसेक से कोसेक कट गया। सेक से सेक कटा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा बेटा, वन बचा। और यहाँ पे कोसेक से कोसेक कटा, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, वन बचा। वन प्लस वन कितना हो गया, टू। और यही आपका दायां पक्ष है क्या, बिल्कुल, ये आपका दायां पक्ष है। ठीक है, आपको दायां पक्ष में यही लाना था। फिर से लिख दीजिए, सिद्ध हुआ, ओके। अब बात करें फार्मूला मैंने कौन कौन से अप्लाई किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। आप हमने दो फार्मूले अलग अलग अप्लाई किए हैं। पहला cos थीटा बराबर कितना अप्लाई किया है बेटा, 1 अपॉन sec थीटा। ये स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने ये फार्मूले पढ़ा है। एक और फार्मूला इस्तेमाल किया मैंने, दूसरा फार्मूला कौन सा है बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। सारे फार्मूले आपको एग्जाम में लिखने ही है ना बगल में, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि बिल्कुल आपको वो सारा चीज पता है ना। चलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एरिज करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास उदाहरण नंबर 20 उपलब्ध है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना। क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, क्वेश्चन लिखा है, यदि एंगल ए, एंगल बी व एंगल सी त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतःकोण हो तो सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना। आप पहले से जानते हो, मैं स्टार्टिंग लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला लाइन लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, दिया है, क्या दिया है आपको, ये देखिए, आपको दिया है एंगल ए,
कॉमा एंगल बी व एंगल सी क्या है बेटा, त्रिभुज के, या फिर त्रिभुज का साइन बनाते हैं सीधा, त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतः कोण है, अंतः कोण है। अतः अगर ये अंतः कोण है तो आपको पहले से पता है आपका त्रिभुज ऐसा बनता है, बना ना, ये ऐसा। अंतः कोण का मतलब अंदर में बनने वाला कोण ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, अगर ये ए हो, ये मान के चलिए बी हो, और ये क्या हो, सी हो, तो आप पहले से जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे आपको a प्लस बी दिया, इधर क्या दिया, c दिया है, तो अगर मैं a प्लस बी का मान निकालूं तो मैं c के बराबर में इसको क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे a प्लस बी को इस साइड रहने देना, प्लस सी को उधर भेज देना, तो ये हो गया 180, ये प्लस सी उधर जाके माइनस, ठीक। तो ये हो गया a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी, समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा आपका, 1 हो गया। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको ये बाया पक्ष दिया है, आपको दाया पक्ष लाना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा तब बाया पक्ष बराबर, बाया पक्ष बराबर, ओके। चलिए बाया पक्ष बराबर आपको कितना दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। चलिए उसके बाद यहाँ पे अब a प्लस बी का मान कितना दिया है आपको, यहाँ पे देखिएगा 180 माइनस, तो इसको लिखिएगा साइन a प्लस बी मतलब 180 माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो बटे 2 है ना, इसको मैं दोनों में लिख सकता हूँ, 180 बटे 2 लिख सकता हूँ इसको, माइनस सी बटे 2 लिख दिया। 180 को डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन, ये 2 नहीं 18, तो ये ऐसा नहीं हो गया 90 माइनस सी बाई 2, बिल्कुल हो गया। अब पहले से जानते हो आप साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हो क्या होता है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है बेटा आपका कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको पहले से पता है ना, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा। यही फार्मूला रख दो यहाँ पे, ये साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह में कौन है, सी बाई 2, ये हो गया कॉस सी बाई 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और यही है आपका दायां पक्ष, ठीक है। लिख दीजिएगा यहाँ पे, सिद्ध हुआ। आसान था बहुत ज्यादा, बिल्कुल। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो बेटा, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पूरा पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा यूज करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख के बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ पे दिया है टेन 59 डिग्री कॉट 75 डिग्री को 0 से 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करो, व्यक्त करो। तो आपको थीटा का मान 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना है। ये क्या दिया हुआ है, 59 डिग्री, 90 कितना 45 से ज्यादा है कि नहीं है, 75 डिग्री 45 से ज्यादा है कि नहीं है, तो इसको कम करो यार, सिंपल सी बात है। लिख दो, यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है, टेन 59 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री। चलिए यहाँ पे मैं इसको लिखते जाता हूँ, टेन 59 को, टेन को मैं कॉट बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टेन 90 माइनस 59 कैसा आएगा बेटा, आप बोलोगे सर 31 करूंगा ना तो आ जाएगा, 90 में 31 घटाऊंगा तो 59 आएगा ना, बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि 90 में से आप 60 घटा के देखो 30 आएगा, इसलिए 10 90 माइनस थीटा इधर देख लीजिएगा। कॉट को मैं ऐसा लिख दूंगा 10 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटाओ, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। या फिर 75 में 15 जोड़ो, या फिर 75 को मैं 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। देखिए 75 5 80 10 90 हो गया, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कॉट थीटा, कॉट 31 डिग्री, ओके, प्लस 10 90 माइनस थीटा फिर से क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ भी कॉट थीटा, ये सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा है, कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा, टेन थीटा की जगह में कौन है 15 डिग्री, ये लो आ गया। अब देखो ये दोनों के दोनों थीटा के प्लेस पे जो वैल्यू है ये 45 से कम है कि नहीं, बिल्कुल है, ये 31 डिग्री है, ये क्या है 15 डिग्री है, ये आपका मान आ गया आंसर, सीधी सी बात, ठीक। और कुछ तो करना था क्या, बिल्कुल कुछ नहीं करना था। यहाँ पे फार्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया, फार्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ, मैंने फार्मूला अप्लाई किया सबसे पहले टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, कॉट थीटा। दूसरा फार्मूला अप्लाई किया है कॉट 90 माइनस थीटा, ये कितना होता है बेटा आपका टेन थीटा।
चलिए ये दो फार्मूले मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं और दोनों ही फार्मूले मैंने आपको बोर्ड में लिख दिए हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। पूरा डिटेल्स इरेज करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नावली की तरफ ना। चलिए प्रश्नावली 9.3 का पहला क्वेश्चन। चलिए आपके पास पहला क्वेश्चन उपलब्ध है, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? निम्न में से 0 से 45 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करो। आपको दिया है sin 56 डिग्री, दूसरा दिया 1081 डिग्री और तीसरा दिया 673 डिग्री। मैंने अभी ही बताया 0 से 45 डिग्री बोल रहा है मतलब थीटा के मान को आपको उन्हीं के बीच में लाना है। आपको जितना फार्मूला पता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा डेटा सेट कर लीजिएगा। अब मैं आपको पूरा फार्मूला पहले ही बता चुका हूँ ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आप पहले से जानते हो, क्या होता है सर? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है ये भी आप पहले से जानते हो, क्या होता है बेटा? जस्ट इसको उल्टा साइन थीटा। सेम एज वेल एज टेन का होगा, कॉट का होगा, सेक और कोसेक का होगा। साइन का उल्टा जैसे कॉस आ रहा है, कॉस, टेन का उल्टा कॉट आएगा और उसके बाद सेक का उल्टा कोसेक आएगा। एज इट इज यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। चलिए फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ना, अलग अलग मैं सभी का सॉल्यूशन अलग अलग दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। साइन 56 डिग्री है, लिख लो इसको साइन 56 डिग्री लिख ले। इसको चेंज करना हो तो मेरे को बताइए 56 कैसे आएगा? 90 में कितना घटाऊं कि 56 आएगा? वो आप घटा के देख लीजिएगा। कैसे निकालोगे? 90 माइनस 56 करो, आपको पता चल जाएगा वहां क्या लिखना है। 10 में 6 गया, 4 बचा, 8 में 5 गया, 3 बचा। तो क्या होगा बेटा? 90 में से मैं कितना 34 घटाऊं तो 56 आएगा। तो यहाँ 56 की जगह क्या लिखोगे पता है आपको? ये तो अभी 56 लिख दे रहा हूं मैं। यहाँ पे लिखोगे साइन 90 माइनस कितना? 34। ऐसा 56 कैसे आएगा? 90 में से अगर 34 घटाऊंगा तो 56 आएगा। तो 56 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? 90 माइनस 34 बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा इसलिए लिखा? 56 को 90 माइनस 34 लिखूंगा क्योंकि ये 90 माइनस थीटा का फार्मूला मेरे को पता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये वाला देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है बेटा? 34 डिग्री। तो यहाँ भी कैसे आएगा? आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह में 34 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा? 34 डिग्री। अब देखिए 34 डिग्री का जो मान है ये 0 से 45 के बीच में है कि नहीं? बिल्कुल है। 45 से छोटा है ना 34 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। चलिए पहला बन गया। एज वेल एज सेम इसको बनाओ, सॉल्यूशन की बात करते हैं। 10 पहले इसको 81 डिग्री तो ना। अब मेरे को बताओ आपको 81 की जगह मैं कितना लिखूं? 90 माइनस कितना करूं कि 81 आ जाए? तो ये पता करने के लिए आपको 90 में से 81 घटा लेना है। 10 में 1 गया तो 9 आ गया बेटा, 8 में 8 गया तो 0। तो 90 माइनस अगर 9 करूंगा तो 81 नहीं आएगा? बिल्कुल। 81 कैसे आएगा? 90 में से 9 घटाऊंगा तो 81 आएगा। तो 81 की जगह मैं 90 माइनस 9 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि थीटा के प्लेस पे कौन है? आपका 9 है। क्यों? मेरे को 10 90 माइनस थीटा का फार्मूला पता है, क्या होता है? कॉट थीटा। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। यहाँ पे फार्मूला लिख दो क्या पूरा, अगर आपको याद ना हो तो। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा? आपका कॉट थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा, ये मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है? 10 थीटा। और उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, ये कितना होता है बेटा आपका? तो ये आपको बता दूं कोसेक थीटा होता है। कितना होता है? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है? तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ये होता है आपका सेक थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन है बेटा? यहाँ पे 9 है तो कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉट थीटा। थीटा की जगह में 9 डिग्री, तो कॉट 9 डिग्री। देखिए 0 से 45 के बीच में आया है? नहीं आया? बिल्कुल आया। 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है, 9 डिग्री माना है। ठीक, ये याद रखिए, थीटा के बेसिस पे इसको बना रहे हैं ना। चलिए अब आते हैं सेक वाले में, इसको भी देख लीजिएगा। कितना लिखा है बेटा? सेक 73। ऐसा सेम इसको भी लिखिएगा सेक 73 को मैं 90 माइनस कितना लिख सकता हूँ? फिर से आप चेक कर लीजिएगा। 90 में से 73 घटा लीजिए, 10 में 3 गया तो 7, 8 में 7 गया तो 1, तो 90 माइनस 17 करूंगा ना तो 73 आए। ओके, तो ये भी थीटा की जगह में है। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखोगे कोसेक थीटा। थीटा की जगह में कितना है बेटा? 17 डिग्री, 17 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं पूरा डेटा एडिट करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए ना ध्यान से, सभी का सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड उपलब्ध है। ओके, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलते हैं? निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास पहला उपलब्ध है, सेकंड भी दिख रहा है, तीसरा भी दिख रहा है ना। पहले में फिर से देखिए, ऊपर में आपको cos 80 दिया है, नीचे में क्या दिया है बेटा? sin 10 दिया है। 80 प्लस 10 करोगे तो 90 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना। तो बिल्कुल ऊपर वाले को, या तो ऊपर वाले को बदलो
नीचे वाले में, या नीचे वाले को बदलो ऊपर वाले में, या तो कॉस को साइन बना दो या साइन को कॉस बना दो। इसका जस्ट उल्टा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। याद रखिए इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे पेयर में ही दिए होंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर देखिए साइन नीचे में फिर कॉस है, यहाँ साइन है तो बगल में क्या है बेटा सेक है। तो बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं बेटा? पेयर में दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। ये सारे के सारे मान ऊपर नीचे दोनों मान दिए, जोड़ोगे 90 आएगा। यहाँ पे दोनों मान जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। मतलब ये दो सभी के सभी क्वेश्चन इस फार्मूले के पेज में ही उपलब्ध है। चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया बेटा? cos 80 अपॉन नीचे में दिया है बेटा आपका sin 10। cos 80 कैसे निकलेगा? cos 80 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो 90 माइनस 10 करूंगा ना तो 80 आएगा। 80 को मैं 90 माइनस 10 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 90 में 10 घटाऊंगा तो 80 आएगा। तो cos 90 माइनस थीटा हो गया। नीचे अगर ऊपर वाले को चेंज कर दिए तो कभी भी नीचे वाले को चेंज मत करना। अगर बटे के फॉर्म में तो ऊपर वाले को चेंज कर दिए, नीचे वाला एज इट इज रहने देना। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा? आप 90 माइनस थीटा की जगह में क्या है? 10 डिग्री। तो ये होता है sin थीटा। थीटा की जगह में क्या है? 10 डिग्री। साइन 10 अपॉन नीचे में भी क्या आ गया बेटा? साइन 10। ये लो आ गया। साइन 10 से साइन 10 कट गया। इसका मान कितना आ गया बेटा? आपका 1 आंसर। चलिए इधर इसको बेस इट इज लिख लीजिएगा पहले। साइन 37 डिग्री अपॉन 2 कॉस 53 डिग्री। ओके। चलिए यहाँ पे सेम साइन 37 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 53। 90 में 53 घटाऊंगा साइन 37 आएगा ना। नीचे में 2 कॉस, ऊपर वाले को अगर चेंज कर दिए नीचे वाले को चेंज करना है क्या? नहीं करना है, एज इट इज रखना। चलिए साइन 90 माइनस थीटा, फिर से थीटा की जगह 53 डिग्री है तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 53 डिग्री होगा अपॉन नीचे में भी 2 कॉस 53 डिग्री। चलिए ये हो गया। cos 50 से cos 50 कट गए तो यहाँ पे कितना है? 1/2। ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट तीसरे की बात करते हैं। यहाँ पे 3, अभी कितना है बेटा? साइन 17 डिग्री। चलिए यहाँ पर देखिए ये है तीसरा 3 साइन 17 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस, ध्यान से लिखिएगा ना, 17 डिग्री को कैसे लिखोगे? तो 90 में से 73 घटाओगे ना तो साइन 17 आएगा। अब इसको रखने देना एज इट इज 73। किसी एक को ही चेंज करना है। ओके। चलिए ये हो गया 3 साइन 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे सर कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह में 73 है तो यहाँ पे आ गया आपका सेक 73। अब देखिए ध्यान से, आप जानते हो पहले से 3 कॉस थीटा बराबर कितना होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। तो 1 अपॉन सेक थीटा मतलब सेक 73 इनटू यहाँ पे कितना हो गया बेटा? सेक 73। सारे फार्मूले एक साथ इस्तेमाल करें तो बनते जा रहे हैं ना। ये आ गया आपका आंसर 3 आ गया। बिल्कुल। आप जानते हो पहले से cos थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा होता है कि नहीं होता है? 1 अपॉन sec थीटा। आप जानते हो ना, यहाँ बगल में लिख देता हूँ मैं। ये फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो। cos थीटा बराबर होता है बेटा 1 अपॉन sec थीटा। कितना होता है? 1 अपॉन sec थीटा। वही फॉर्मूला लगाया मैंने। cos थीटा थीटा की जगह 73 था तो इसको 1 अपॉन sec 73 लगे। 76 73 कट गया, आंसर आ गया आपका 3। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं। ओके। चलिए फटाफट देखिएगा क्वेश्चन फिर से। क्या लिखा है? साइन 64 कॉट 86। दोनों को जोड़ोगे ना तो ऐसा लग रहा है 6 4 10 का शून्य हासिल है। ये 6 2 और 8 1 9 और 1 9 90 बिल्कुल हो रहा है ना। 64 प्लस 26। तो यहाँ पे फिर से एज इट इज लिख लीजिएगा। इसको लिख देते हैं साइन 64 माइनस कॉस 26। कैसे बनाना है? इसको लिखिए साइन 90 माइनस थीटा। ये लिख दिया मैंने साइन 90 माइनस थीटा। तो 64 कैसे आएगा? 90 में से 26 घटाऊंगा तो 64 आएगा ना। बिल्कुल लिख दिया। आप cos 26 को एज इट इज रहने देना, इसे एक को बदलते हैं ना। ध्यान में रखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? cos थीटा। थीटा की जगह कितना है बेटा? 26 डिग्री। यहाँ पे फिर से cos 26 डिग्री। 26 से 26 माइनस होके क्या आ गया बेटा आपका? 0। कितना आया? 0। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन बनाते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसका दूसरा क्वेश्चन, बात करते हैं। ओके। चलिए फटाफट इसको भी बनाते हैं। एज इट इज सेम, इन दोनों का पेयर एक साथ है प्लस इन दोनों का पेयर एक साथ है। इन 90 प्लस 31 करोगे 90 आएगा, मतलब 59 प्लस 31 90 आएगा। यहाँ भी 80 प्लस 10 करोगे 90 आएगा। इसको एज इट इज बनाते हैं 3। चलिए यहीं से बनाना शुरू करो। बिल्कुल। cos 80 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर cos 80 को लिख सकते हो cos 90 माइनस 10। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। आप दूसरे को एज इट इज रहने देना, cos 10। ठीक। प्लस इधर 2 cos 59 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 31। 90 में 31 का 59 आएगा।
दूसरे का एज इट इज रहने देना, cos 31। ओके, चलिए यहाँ पे ये हो गया 3 cos 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे सर साइन थीटा, थीटा के जगह में कौन है 10 है, तो 10 लिख दीजिए एज इट इज। यहाँ पे हो गया ये cosec 10, बिल्कुल, प्लस इधर 2 cos 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे सर साइन थीटा, थीटा की जगह में कौन है 31, यहाँ पे हो गया cosec 31। ठीक, चलिए ध्यान से, अब इधर इसको ऐसा लिख दो, साइन थीटा बराबर कितना होता है 1 अपॉन cosec थीटा, तो tan 3 इंटू साइन थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं cosec थीटा की जगह में 31 डिग्री इंटू cos, सॉरी 10 है ये, 10 डिग्री cosec 10, बिल्कुल, प्लस इधर फिर से आ जाइए, ये कितना हो गया 2 साइन 31 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन cosec, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन cosec थीटा, cosec 31 है ना, इनटू यहाँ पे ऑलरेडी है cosec 31। ध्यान से यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ बगल में, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा बराबर आप जानते हो 1 अपॉन cosec थीटा होता है ना, 1 अपॉन cosec थीटा, बिल्कुल एज इट इज है ना। चलिए अब काटते हैं, cosec थीटा से cosec थीटा कट गया, cosec 31 से cosec 31 कट गया, क्या क्या बचा बेटा, यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ तो 3 बचा, प्लस वहां पे कितना बचा 2 बचा, 3 प्लस 2 कितना बचा बेटा आपका 5 बचा, ये हो जाए आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा इग्नोर करता हूँ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसको बनाते हैं, इसके बारे में सोचिएगा, आपको तीसरा का तीसरा दिख रहा है ना, तीसरा का तीसरा क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 cos 67 दिया, sin 23 दिया, इन दोनों को पेयर भी कितना है, दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा, बिल्कुल एक दूसरे के पेयरिंग में बन जाएगा क्वेश्चन। ध्यान से, ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो नीचे वाले को नहीं करना है, ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो नीचे वाले को एज इट इज रखना है, नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल। यहाँ पे लिख देता हूँ 2, डायरेक्ट बनाते हैं, cos 67 को मैं ऐसा लिखूं, cos cos 90 माइनस 23 अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 10, 90 माइनस 50 डिग्री अपॉन नीचे cot 50 डिग्री प्लस cos 0, इसको अब एज इट इज रहना दो, यहाँ पे ध्यान से 2 cos 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा आपका साइन थीटा, साइन 23 डिग्री अपॉन नीचे में भी साइन 23 डिग्री माइनस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 50 डिग्री अपॉन नीचे भी cot 50 डिग्री, ओके, प्लस cos 0 को एज इट इज रहने, यहाँ पे sin 23 कट गया, 2 आया माइनस cos 56 cos 50 cot 50 कट गया, यहाँ पे कितना है बेटा माइनस का 1 प्लस cos 0 को मैंने पहले से जानते हो कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा a2, मतलब a2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना होता है 0, आपके आगे आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 55 का बनाते हैं ना, सेम क्वेश्चन, इसको कुछ मत करना, आपको दोनों के बीच प्लस का साइन दिया हुआ है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, आप बोलोगे सर 1 होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने के बारे में सोचना है आपको, ये साइन है इसको कॉस बना दो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे कुछ मत करना है, इसको एज इट इज लिख लेना, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस यहाँ पे लिख लो साइन स्क्वायर 55 डिग्री, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 90 55 प्लस 35 90 आएगा, तो इसको कुछ मत करना, साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 कैसे आएगा, 55 घटाओगे तो आएगा, बिल्कुल, प्लस इधर भी साइन स्क्वायर, पहले को चेंज कर लिया, दूसरे को करना है क्या, नहीं करना है ना, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा की जगह में 55 प्लस साइन स्क्वायर, ये भी कितना हो गया बेटा 55, आप पहले से जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, ये फार्मूला पहले से आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा, जानते हो आप, बस इसको आगे पीछे लिखना है और कुछ नहीं है, प्लस में आगे पीछे वैल्यू इसको लिख सकते हैं, इसका मान कितना होता है बेटा आपका एक, बस थीटा का जगह मान दोनों जगह सेम होना चाहिए तब रखोगे ना, ऐसा नहीं कि कहीं भी कॉस स्क्वायर स्क्वायर दिखा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लगा दिया, ऐसा नहीं, दोनों जगह थीटा का मान एक समान होना चाहिए, यहाँ 55 है तो यहाँ भी 55 है, मतलब दोनों क्या है बेटा थीटा है, ऐसा नहीं कि यहाँ 35 है यहाँ 55 है आप लगा दिए, ऐसा गलत हो जाएगा ना, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं।
आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं डेटा इनिस तो भी नहीं करूँ, मेरे पास स्पेस है। मैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में फिर से आपको पेयर देखोगे 35 प्लस 55 90, 55 प्लस 35 90 और cos 60 का मान तो आपको पता ही है ना। उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाने का प्रयास करो। चलिए यहीं से चेंज करना शुरू करते हैं। ओके, ये ब्रैकेट लगा दिया 5 साइन, इसको साइन 35 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 90 माइनस 55 करूंगा तो 35 आएगा, बिल्कुल आएगा ना। ध्यान से नीचे में फिर देखिएगा, इसको नीचे वाले को एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि आपने ऊपर वाला चेंज कर लिया ना। अपॉन प्लस इधर भी cos 55 को कैसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर cos 90 माइनस 35 करूंगा तो 55 आएगा। 90 में 35 घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा, 55। नीचे फिर साइन 35 एज इट इज रख दिया, ठीक। माइनस 2 cos 60 का मान अभी मत रखो, एज इट इज रखो। रखना चाहो तो रख सकते हो, चलिए यहीं पे रख देता हूँ मैं। cos 60 का मान कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/2। बिल्कुल आपको पता है जो sin 30 का मान है वही cos 60 का मान होगा। यहाँ पे इसको आगे बनाते जाते हैं। ये हो गया आपका 5 साइन 90 माइनस थीटा, आप बोलोगे सर cos थीटा की जगह में कौन है, 55 है, 55 आ गया। नीचे भी क्या है बेटा आपका cos 55 है, प्लस इधर भी cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखोगे cos 35 डिग्री अपॉन नीचे में भी 2 साइन 35 डिग्री, सॉरी cos नहीं, ये साइन 35 आएगा, साइन 35 डिग्री। ओके, चलिए माइनस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना है बेटा माइनस का 1, कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, ठीक है, दोनों सेम डेटा है इसलिए काट दिए। यहाँ पे आया 5 प्लस यहाँ पे कितना आया बेटा 1/2, यहाँ पे माइनस का 1। ओके, चलिए 5 में से 1 गया, आप बोलोगे सर 4, तो 4 से ही तो 1/2 हो गया। अब घटाओ 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो गया बेटा 9/2। ये हो गया आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फिर से, अब की बारी कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, बस क्वेश्चन में पैटर्न बदल दिया। अब की बारी सीधा करना है, इतना डेटा निकालो, वन लाना है आपको। बिल्कुल इन सभी डेटा को सॉल्व करके क्या लाना है, वन लाना है। फार्मूला सेम, पैटर्न सेम, क्वेश्चन सेम, सब कुछ सेम, बनाना बस शुरू करो। यहाँ पे साइन 63 प्लस 27 करोगे 90 आएगा, तो या तो साइन को बदल दो या तो कॉस को बदल दो। मैं साइन को बदल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे साइन 63 की जगह कितना लिखूंगा बेटा 90 माइनस 27 करूंगा 63 आएगा, प्लस कॉस 27, कॉस को रख दिया इज इट इज, प्लस फिर से यहाँ कॉस को बदल दो, कितना हो गया कॉस 63 कैसे आएगा, 90 माइनस 27 करूंगा तो 63 आएगा, ठीक। और यहाँ पे साइन 27, ठीक है, आपको एक लाना है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए ये बायां पक्ष होता है, ये क्या होता है बेटा दायां पक्ष, एज इट इज। मैं बायां पक्ष लेके चलता हूँ, बायां पक्ष, ठीक है, ताकि मेरे को दायां लाते बने। यहाँ पे बायां पक्ष बराबर कितना है आपके पास, साइन 63 कॉस 27 प्लस कॉस 63 साइन 27, ठीक। चलिए साइन को यहाँ पर ध्यान से देखोगे, 63 प्लस 27 करूंगा 90, 63 प्लस 27 90, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पेयर है, ये दोनों एक दूसरे के पेयर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, साइन को बदलूंगा तो कॉस को छोड़ देना है, कॉस को बदलूंगा तो साइन को छोड़ देना है, किसी एक को बदलना है। इसको साइन, अब 63 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 करूंगा 63 आएगा, कॉस को छोड़ दो, कॉस को एज इट इज रहने दो, प्लस कॉस 63 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 27, ठीक है, 90 में 27 माइनस करूंगा 63 आए, तो यहाँ पे हो गया बेटा साइन 27। ओके, चलिए ये इज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा का मान 27 डिग्री, यहाँ पे भी कॉस 27 डिग्री, प्लस यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, आप बोलोगे सर साइन थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन 27 डिग्री, यहाँ पे भी साइन 27 डिग्री। ओके, cos 27 कितना हो गया, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, बराबर। इधर ध्यान से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आया कि नहीं, बिल्कुल आया। आपको ये फॉर्मूला पहले से पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा 1, बस थीटा का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए, यहाँ भी 27 यहाँ भी 27 से फॉर्मूला लग जाएगा, कितना होता है 1, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं।
आई होप सो आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करूं या फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ का दूसरा, ध्यान से, बराबर 1। चलिए, सेम क्वेश्चन सेम डेटा, आपको फिर से ये सिद्ध ही करना है, इतना बराबर इतना। क्वेश्चन का बाया पक्ष ही है, आपको दाया पक्ष लाना है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन, चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं बाया पक्ष। यहीं से सॉल्व करना शुरू करें, बिल्कुल। 10 प्लस 10 दिया है, यहाँ पे 10 10 का पूरा पूरा 10 10 दिया हुआ ना। देखिए ध्यान से, मैं 36 प्लस 15 करूंगा 90 नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है ये दोनों एक दूसरे का पेयर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 15 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 90 आ जाए, तो आप देखोगे 10 15 का पेयर है आपका 75, 15 में 75 करूंगा 90 आएगा, 36 में 54 जोड़ूंगा 90 आएगा। तो ये पेयर है इसका और ये पेयर है इसका, और 10 45 का मान तो आपको चार्ट से पता है, तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं इसको। 10, ठीक है, 15 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 75 करूंगा तो 10 15 है ना। अब 10 36 को चेंज करते हैं, 10 36 की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 54, 90 में से 54 घटाऊंगा ना तो 36 आएगा, ठीक। अब देखिए ये दोनों चेंज हो गए, इन दोनों का पेयर था कि नहीं था, बिल्कुल। ये दोनों चेंज हो चुके हैं, तो इन दोनों को चेंज मत करना क्योंकि इनका ही पेयर है। 10 45 को एज इट इज रहने दो, 10 45 इसका मान आपको पता है, रख सकते हो ना। 10 फिर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 54 54 डिग्री, और यहाँ पे हो गया बेटा 10 75 डिग्री। चलिए 10 90 माइनस थीटा, आप बोलोगे सर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान कितना है 75 डिग्री लिख दिया। यहाँ पे भी 10 90 माइनस थीटा, फिर से हो गया बेटा आपका कॉट थीटा, थीटा का मान कितना है 54 डिग्री। ओके, चलिए 10 45 का मान, तो 10 45 का मान आपको बता देता हूँ कितना होता है बेटा, एक होता है ना, इंटू। तो ये सब इंटू है ना, बीच बीच में जो लिखा हुआ है, ये भी इंटू है, वो भी इंटू है, सब इंटू है। 10 ये हो गया आपका 54 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया 10 75 डिग्री, बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए, अब आप फार्मूला पहले से जानते हो ना, क्या होता है फार्मूला, तो ध्यान में रखिएगा। आप जानते हो कॉट, एक कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, या टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं, चलो कॉट थीटा बराबर कॉट 75 लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉट 54 डिग्री रख देता हूँ, इंटू एक है, इंटू टेन थीटा को चेंज कीजिएगा, टेन थीटा बराबर कितना होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ये लिख दिया, कॉट थीटा की जगह में कितना है बेटा 54 डिग्री, इंटू यहाँ पे भी सेम कॉट थीटा, तो कॉट 75 डिग्री। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगा है मैं आपको लिख देता हूँ, टेन थीटा बराबर होता है बेटा आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, बिल्कुल ये फार्मूला मैंने लगाया। अब देखिए cot 54 कटा, cot 75 cot 75 कटा, ऐसा क्यों काट दिया मैंने, सभी जगह मान क्या है बेटा, सभी के सभी गुणा में है, देखो ये भी एक दूसरे के गुणा में है, ये भी ये भी ये भी, इसलिए प्लस माइनस होता तो ऐसे नहीं कटता है ना, ध्यान में रखिए। ये आ गया कट फिट के ऊपर, आपको वन ही लाना था क्या, बिल्कुल वन ही लाना था, ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, फिर से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। पेयर देखिए किसका किसके साथ है, यहाँ 85 है, 85 में कितना जोड़ोगे कि 90 होना, 90 होना ही चाहिए ना, तो 85 में मैं 5 जोड़ूंगा 90 हो जाएगा, इसका पेयर इसके साथ है और इसका पेयर इसके साथ है। ध्यान से देखिए, चलो इसको ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ पे साइन, ध्यान से देखिएगा ना, ये मैं लिख लेता हूँ, ये बाया पक्ष है वो दाया पक्ष है, चलो लिख लेते हैं इसको, बाया पक्ष बराबर कितना दिया है बेटा आपको, साइन स्क्वायर 85, किसी एक को तो चेंज करना ही है या तो इसको करें या तो इसको करें, चलो इस बार इसको रहने देते हैं, उस पक्ष को चेंज करते हैं ना, साइन स्क्वायर 80 प्लस इधर 90 में यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 10 को मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ बेटा, 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 करूंगा 10 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ना, 90 का ही पेयर बना के चलना है, प्लस ये सभी के सभी प्लस में है क्या, ये बिल्कुल सभी प्लस में है, साइन स्क्वायर यहाँ पे 5 कैसे आएगा, तो 90 में से 85 घटाऊंगा 5 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ना, सभी को 90 माइनस थीटा में ही लिखना है आपको, बिल्कुल। चलिए ध्यान से, ये मैं साइन 85 को एज इट इज रख दिया 85 प्लस साइन स्क्वायर, ये कितना है बेटा 80 है, तो इसको भी एज इट इज रख दिया 80 प्लस साइन साइन 90 माइनस थीटा, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा, तो इसको कॉस स्क्वायर, थीटा का मान कितना है बेटा 80 डिग्री प्लस इधर साइन फिर 90 माइनस थीटा, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर, थीटा का मान कितना है बेटा 85 डिग्री। ओके,
चलिए अब पेयर देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम होना चाहिए दोनों का ना, ध्यान में रखिए। तो ये 85 है, ये भी 85, 85 वाले को एक साथ रख लीजिए। ये लिखिए साइन स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया बेटा 85 प्लस ये साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया बेटा 80। आप फार्मूला पहले से जानते हो, इतने का मान एक और इतने का मान भी क्या एक। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक प्लस वन कितना हो गया बेटा आपका 2। ये हो गया आपका आंसर। फार्मूला कौन सा लगा है बगल में, फार्मूला लिख देता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा 1। मैं पहले बता चुका हूँ, थीटा का मान एक जैसा होना चाहिए ना। यहाँ पे 85 है, यहाँ भी 85 है, यहाँ 80 है, यहाँ भी 80 है। कभी भी इसका पेयर इसके साथ नहीं बना सकते, अलग अलग है। यहाँ 85 है, यहाँ 80 है, नहीं, 85 वाले के साथ ही पेयर बना। समझ में आया? यहाँ 80 था, यहाँ भी 80 वाले के साथ ही पेयर बना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।